नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है तक्षशिला क्लासेस में। और अभी तक हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 927 क्वेश्चन कर चुके हैं। और अभी ये दूसरा सेशन स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर हम 1000 क्वेश्चन करेंगे और ओवरऑल हम 5000 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हरियाणा राज्य का निर्माण ब्लैंक के आधार पर पंजाब से किया गया है। तो भाषा के आधार पर विभाजन किया गया था 1966 के अंदर। और किस कमीशन से किया था और कौन कौन सी रिपोर्ट पहले आई थी? सच्चर कमीशन कब आया था? ठीक है, शाह कमीशन कब आया था? और जस्टिस शाह की जो रिपोर्ट है वो कब आई थी, वो आपको कमेंट करके बतानी है। फिर है, हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो जो जस्टिस शाह मैंने बताए हैं उस आयोग की स्थापना की गई थी। रिटायर्ड जस्टिस थे, उनकी स्थापना करके और हरियाणा पंजाब की बाउंड्री डिसाइड की गई थी। 3 नंबर, हरियाणा में जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना की जाएगी। वो कहाँ की जाएगी? मनेठी गांव पड़ता है रेवाड़ी के अंदर, उसके अंदर एम्स की स्थापना की जाएगी। वो बन के अभी कुछ 1-2 साल में तैयार हो जाएगा, काम उसका स्टार्ट हो चुका है। और मनेठी के पास एक कुंड गांव पड़ता है जहाँ स्लेट पत्थर का काम होता है। ठीक है, स्लेट का पत्थर मिलता है। और एक पत्थर मिलता है भिवानी के अंदर, उसको बोलते हैं हिलना पत्थर। ठीक है, फिर है 4 नंबर क्वेश्चन। दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र थे? तो 10 थे, अभी भी 10 ही हैं। ठीक है, 10 एमपी की सीट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर 5 नंबर, ये चेंज हो गया। फिर है 6 नंबर, रेणुका जी बहु उद्देशीय बांध परियोजना के एक हिस्से के रूप में प्रस्तावित रेणुका जी जल भंडारण बांध परियोजना यमुना की किस सहायक नदी पर बनाया गया है? तो रेणुका जी जो बांध है वो कहाँ बनाया गया है? गिरी रिवर के ऊपर बनाया गया है, गिरी के ऊपर। फिर है, झज्जर के रहने वाले मनु भाकर एक प्रसिद्ध क्या है? मनु भाकर क्या है? एक निशानेबाज खिलाड़ी है। ठीक है, मनु भाकर बहुत ही स्मार्ट हैं, सुंदर हैं, प्लेयर हैं, अच्छे हैं। फिर है 8, हरियाणा सरकार की भाषा है हिंदी। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि और विनोदी, ठीक है, वो है हास्य विनोद का काम करते हैं, जो हंसी मजाक काम करते हैं, वो क्या है? सुरेंद्र शर्मा, बहुत अच्छे कवि हों। फिर है 10 नंबर, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की? हरियाणा तिलक को आप नहीं भूल सकते, पंडित श्री राम शर्मा जी ने शुरू की थी और ये बहुत फेमस पत्रिका है। हरियाणा तिलक को तो आप याद रखेंगे, सिर्फ 4 या 5 पत्रिका आपको याद रखनी होती है। ठीक है, हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है? हरियाणा उर्दू अकादमी की कौन सी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कौन सी निकालती है? और पंडित श्री राम शर्मा जी ने कौन सी निकाली है? ठीक है, ये 4-5 ही आपको याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है। फिर है 11 नंबर, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से क्या प्रमुख रूप से खनन किया जाता है? तो है स्लेट, स्लेट का खनन होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी और है ऐसा वगैरह पूछा जाए, ये ऐसा कहाँ से निकाला जाता है, ठीक है, आयरन और हुई या कोई भी हुई, तो आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आप उसके अंदर महेंद्रगढ़ क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट जो मिनरल्स निकलते हैं वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से निकलते हैं। फिर है 12 नंबर, वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो 8 हैं। फिर है, हरियाणा की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किसके साथ लगती है? ठीक है, तो ये अगर मैप ड्रॉ करते हैं, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण। ठीक है, तो उत्तर पश्चिमी सीमा पूछी यहाँ पे, और दूसरी पूछी उसने उत्तरी पश्चिमी सीमा पर। ठीक है, उत्तरी पश्चिम में बताया उसने, तो यहाँ पे क्या लगता है? पंजाब लगता है, इस साइड पंजाब। और इस साइड दक्षिण पश्चिम में लगता है राजस्थान। ठीक है, पूर्व में लगता है उत्तर प्रदेश और दिल्ली लगता है यहाँ पे। ठीक है, दक्षिण पश्चिम के अंदर भी उत्तर प्रदेश ही लगता है, और उत्तर पूर्व के अंदर और भी क्या लगता है? उत्तराखंड लगता है और हिमाचल लगता है। ठीक है, ये मैंने मैप वाले क्वेश्चन में बहुत आसानी से बताया हुआ है, वो वीडियो एक बार आप जाके देख लो। फिर है, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? मारकंडा निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से।
फिर है 15 नंबर, हरियाणा राज्य में लगभग कितना वन क्षेत्र है? तो 1526 के आसपास है, 1500 स्क्वायर किलोमीटर। फिर है वर्तमान हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य हैं? विधानसभा की 90 सीटें हैं, तो 90 सदस्य होंगे, ऑब्वियस है। लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, ठीक है। फिर है 17 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? फरीदाबाद है, ठीक है। फरीदाबाद बहुत ही कंजस्टेड एरिया है, उसके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। 18 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो 66% वीमेन क्या है, लिटरेसी रेट है हरियाणा का। और महिला साक्षरता में सबसे अव्वल दर्जे का राज्य वो जिला कौन सा है? गुरुग्राम। और पुरुष साक्षरता में रेवाड़ी। 19 नंबर, हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है, कि वहाँ पे बुनकरी का काम किया जाता है, ठीक है। फिर क्या है 20 नंबर, भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक एक्सपोर्टर कौन है? वो है फरीदाबाद। फरीदाबाद से मेहंदी का एक्सपोर्ट होता है। फिर है 21 नंबर, हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो पशु मेला झज्जर के झाजगढ़ गांव में लगता है, बहुत बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला लगता है हरियाणा का। 22 नंबर, भारत की पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा के रोहतक से रेवाड़ी के बीच में चली है, ठीक है। डेमू ट्रेन में बोलते हैं, रोहतक और रेवाड़ी के बीच में। 23 नंबर, कौन सा नृत्य रूप में गाने, सवाल और उत्तर के रूप में होते हैं? पहले एक क्वेश्चन होगा, फिर उसका आंसर दिया जाएगा, फिर गाना गाया जाएगा, तो वो है लूर नृत्य, ठीक है। एक नृत्य मेवात में किया जाता है, मेवात क्षेत्र के अंदर, उसका नाम आप कमेंट करके बताइए, जिसमें मंजीरा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ढोल नगाड़े और मंजीरा का यूज़ किया जाता है। फिर 24 नंबर है, हरियाणा के किस मेले में किस मेले को कारीगरों का कुंभ कहा जाता है? ठीक है, जो हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत फेमस है, सूरजकुंड। सूरजकुंड के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो मैंने सूरजकुंड को बहुत डीपली बता रखा है। 2025 की थीम स्टेट कौन सी है, थीम कंट्री कौन सी है, उसका थीम क्या था, ठीक है, वो सब बता रखे हैं 2025 का। फिर है 25 नंबर क्वेश्चन, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता है। बहुधान्य का मतलब क्या है? बहुधान्य का मतलब है पर्याप्त अनाज की भूमि, ठीक है। बहु मतलब बहुत ज़्यादा, धान्य क्या है? जो धान है ना, वो उसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा अनाज उपजाने वाला स्टेट। 26 नंबर, हरियाणा का कौन सा स्थान हिंदुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल और भगवत गीता का जन्म स्थान है? नो डाउट कुरुक्षेत्र। 27 नंबर, हरियाणा सरकार की पौधागिरी योजना को पौधे रोपने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तथा पहले 3 वर्ष तक देखभाल करने के लिए आरंभ की गई थी। ये क्या थी? पौधागिरी योजना कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के लिए थी, कि आप बच्चों के अंदर कुछ क्वालिटी इनकलकेट कीजिए ताकि वो पौधे लगाएं और ट्री प्लांटेशन करें। फिर है HSHDB का नाम क्या है? इसका नाम है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। और ये नया बोर्ड बना है सरस्वती के डेवलपमेंट के लिए। फिर है 29 नंबर, हरियाणा के राज्य पुलिस बल के 71 जवानों को सम्मानित करने के लिए कौन से पुरस्कार की स्थापना हुई है, जो हरियाणा के छात्रों को दिया जाएगा? तो यह है शौर्य पुरस्कार। वर्तमान में हरियाणा के श्रम और रोजगार मंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, 2019 तक लिखा है उसने, लेकिन अभी क्या है, श्री नायब सिंह सैनी जी तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। फिर है 31 नंबर, हरियाणा के क्रिकेट खिलाड़ी यजुवेंद्र चहल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप के लिए, ठीक है। फिर है 32 नंबर, हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर, हरियाणा कला परिषद जो आर्ट का जो सेंटर है वो कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर। फिर है निम्नलिखित में से कौन हरियाणवी में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध है? सुरेंद्र शर्मा, ठीक है। फिर है 34 नंबर, नेकचंद सैनी किसके साथ जुड़े हुए हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेकचंद सैनी जुड़े हैं रॉक गार्डन, ठीक है, चंडीगढ़ के अंदर, वहाँ मूर्ति कला उद्यान उसको बोलते हैं। नेकचंद सैनी इसके क्या है, आर्किटेक्ट भी कह सकते हो, या उन्होंने इसके लिए बहुत काम किया है। 35 नंबर, पथराला बांध किस नदी पर बनाया है? ये तोम्ब नदी पे बनाया है पथराला बांध। 36 नंबर,
अरावली पहाड़ी हरियाणा के किस भाग में है? सीधी सी बात है, साउथ हरियाणा के अंदर है, दक्षिणी भाग के अंदर आती है। 37 नंबर, दमदमा झील हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। गुरुग्राम के अंदर सुल्तानपुर झील है और दमदमा झील का है सोना के अंदर है। सोना कहाँ पड़ता है? सोहना पड़ता है जी, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर है हरियाणा में कौन सा हरियाणा का निम्न में से कौन सा हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है? तो मैंने जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बताया था हरियाणा का, तो मैंने बताया था सबसे उत्तरी जिला पंचकुला है, सबसे दक्षिणी जिला क्या है? नू डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर हो गया और सबसे पश्चिमी जिला सिरसा हो गया। ठीक है। फिर है ताहपी नदी रेवाड़ी में हरियाणा में प्रवेश करती है। पहले रेवाड़ी में, पहले जयपुर की पहाड़ी से निकलती है, फिर रेवाड़ी के अंदर आती है, फिर झज्जर से होते हुए यमुना नदी के अंदर मिल जाती जाके। फिर है 40 नंबर, पंचायत समिति हरियाणा में पंचायती राज का मध्य स्तर है। देखो पंचायत के त्रिस्तरीय होते हैं, 3 स्तर होते हैं पंचायत के, 3 टीयर गवर्नमेंट होती है। तो सबसे लोअर पे क्या आता है? पंचायत, ग्राम पंचायत, फिर आता है ब्लॉक समिति, फिर आता है जिला परिषद। ठीक है। फिर है 41 नंबर, हरियाणा पंचायती अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? ठीक है। तो आप जो एक्ट देखोगे ना, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, वो कब आए थे? 92 93 के अंदर आए थे। और हरियाणा के अंदर पंचायती राज कब आ गया था? 1994 के अंदर। ठीक है। 42 नंबर, हरियाणा विधायिका क्या है? एक सदनीय है। ठीक है। 2 सदन कहाँ होते हैं? एक सदन होता है विधान सभा, दूसरा होता है विधान परिषद। ठीक है। जैसे यूपी के अंदर है, बिहार के अंदर है, वेस्ट बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, आंध्रा में है। ठीक है। तो वहाँ क्या है? विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद होता है, और दोनों में से बिल पास करवा के ही आप क्या है, बिल को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। 43 नंबर, करनाल कुरुक्षेत्र के अंदर धान कृषि होती है, और धान होती है इसलिए करनाल को क्या बोलते हैं? ये कमेंट करके बताइए आप। और हरियाणा का पेरिस बीसी को बोलते हैं, करनाल को। 44 नंबर, हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर क्या लगाए जाएंगे? यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए जाएंगे, यूकेलिप्टस के पेड़। 45 नंबर, हरियाणा के वल्लभगढ़ जिले में कौन सी टायर कंपनी है? वो है गुड ईयर टायर कंपनी है, गुड ईयर। ठीक है। और एक बहुत बड़ी टायर कंपनी फरीदाबाद में, उसका नाम आप कमेंट करके बताइए। 46 नंबर, हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है? हिसार के अंदर है ब्लू बर्ड। ठीक है, ब्लू बर्ड। फिर है 47 नंबर, हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है फसल की कटाई से ठीक पहले। धमाल नृत्य करते हैं कि फसल कटने वाले धमाल मचा दो। फिर है 48 नंबर, तार उपकरण जिसमें एक तार होता है जिससे उंगलियों की मदद से बजाया जाता है, उसको बोलते हैं इक तारा। इक मतलब एक, तारा एक तार जिसमें हो। 49 नंबर, पांडव प्रस्थ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले का ऐतिहासिक नाम है? पांडव प्रस्थ, जहाँ पांडव रहते थे, वो था पानीपत। 50 नंबर, फिरोज शाह तुगलक द्वारा निम्न में से कौन सा जिला स्थापित किया गया? फिरोज शाह तुगलक ने हिसार जिला बसाया, और फिरोज शाह तुगलक ने ही फतेहाबाद बसाया था, जो कि उनके बेटे फतेह के नाम पे था। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन यहाँ पूरे होते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।